एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से बात करूंगी जो ड्रामा सीरियल बिस्मिल है। ये पाकिस्तान का ड्रामा है जो अभी चल रहा है फ़िलहाल। तो इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियोस अपलोड की इसके बारे में, यानी जो रिव्यू होता है जो मुझे देखकर समझ में आया कि ये काफ़ी मतलब शुरू तो हो गया है और नाम से अच्छा भी लग रहा था, जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा इसका टीज़र वगैरह बताता है तो उससे अच्छा तो लग रहा था जैसे। लेकिन जो इसकी कहानी अब निकल के आ रही है तो उस हिसाब से जैसे कि पहले ही सब कुछ पता चल जाने वाला इसका मतलब हिसाब दिखाया गया। तो उसके बाद में अभी जो चल रहा है, अभी मैंने जैसे बुध और जुमेरात को यानी वेडनेसडे और थर्सडे को ये आता है। तो वो मैंने देखा, मतलब कल का भी देखा, परसों का भी देखा था मैंने, है ना, जो इसका पार्ट बताए जाते हैं। तो उसमें पहले तो वहाँ से शुरुआत हुई, यानी बुध वाले दिन जो शुरू किया गया वेडनेसडे को। तो वहाँ वो लोग कहीं जाने की, यानी कि जो रेहाम है उसका बेटा है मुस्तफ़ा और उसकी होने वाली बहू, जो कहीं जाने का प्लान वगैरह बनाते रहते हैं या कोई शादी की बातचीत होती रहती है उनके बीच में। तो वो सारा कुछ होने के बाद में, जैसे मैं अभी ऊपरी ऊपरी जैसे कहानी बता रही हूँ, एकदम हर एक मतलब चीज़ लेके तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन ऊपरी ऊपरी, वरना ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कहीं जाने की वो बातचीत वगैरह करते होते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मॉल वगैरह या बुटीक होता है जहाँ कपड़ा ख़रीदने जाती है रिहाम तौकीर के साथ में। तो वहाँ पर जब वो कपड़ा ख़रीदती होती है तो वहाँ पर फिर से मासूमा, मतलब मासूमा की भी एंट्री होती है। फिर थोड़ी बात होती तो मैं तो जहाँ के टीटी जो तौकीर है ना, जो भीगी बिल्ली की तरह बन के मासूमा को मना करते हैं कि मतलब इशारा ऐसा रहता है कुछ ना बोलो। और यहाँ मैं वो रिहाम की बात करूँगी कि वो तो पहले से ही ज़बरदस्ती उससे लड़ पड़ती है कि वो एक अनोखी लड़की होती है जिसको रिहाम को चिढ़ होती रहती है उससे पहले से ही। इन्हें मैंने बोला ना कि पहले से ही काफ़ी मतलब ये बता दिया गया कि आगे क्या होने वाला है। तो वैसे नाम सुन के तो काफ़ी मतलब अलग माइंड में कुछ चल रहा था कि ऐसे ऐसा होगा, पर वैसे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे कि बोला कि घोड़े की तेज़ रफ्तार से या किसी फास्ट ट्रेन की तरह ये ड्रामा है, वो फास्ट ट्रेन की तरह एकदम भागा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। खैर ख़त्म होने को तो होगा, जब होगा जो कहानी लिखी होगी उतनी तो होगी। लेकिन उसके बाद में वो जो शर्ट ख़रीदती है, फिर वो शर्ट जब तौकीर है मासूमा के घर जाते हैं, है ना, उसके अब्बा जो होते हैं उससे मिलने, माँ बाप से मिलने, जो भी खैरियत पूछने, तो तब वो मासूमा जो है वो शर्ट वगैरह जो ली होती है मॉल से, तो वो वगैरह उसको देती है। तो उसके बाद में जो तौकीर अपने घर जाता है तो जैसे ऐसा लगता है कि जो उसकी वाइफ़ है तौकीर की, वो हर मतलब कितनी बारीक से बारीक चीज़ें देखा करती है। जैसे औरतों की आदत अक्सर होती है ऐसी कि एक बार शक हो गया दिमाग में, घर कर गया तो फिर सामने वाला गया काम से, तो फिर भी उसका माइंड इतना शार्प है कि वो जो शर्ट तौकीर लेके आते हैं जो मासूमा देती है, तो उसको वो बराबर पहचान लेती है कि यानी कहीं ना कहीं पहले ही पहले राज खुल रहा है इसका मतलब, है ना। जो होना है वो तो बाद में ही होना है, लेकिन पहले पहले राज खुल रहा है। तो इस बात का ये तजुब है और यही कहानी का तोड़ है, टूट गई वहाँ कहानी जहाँ पहले ही इंसान को पता चल जा रहा है। तो वो शर्ट देख के बोलती कि तुम्हारी उसकी जो पसंद है वो सेम है और ये और वो, तो वहाँ तो कैसे न कैसे कि तौकीर का तो मेरे ख्याल से डायलॉग ही गुल कहानी वाले ने तौकीर के डायलॉग ही गुल हो गए। ये तो एक जो आदमी जिसमें हिम्मत नहीं होती ना, जो एकदम क्या बोलेंगे खोखला होता है, तो वैसा ही हिसाब है। अगर आपको डर अपनी बीवी से इतना ही है तो इतनी जुर्रत कैसे हो जाती है कि किसी और लड़की से आप शादी कर लो जाके, है ना। वहाँ उसके माँ बाप का एक हिसाब से बराबर भी है, लेकिन और थोड़ा तगड़ा हिसाब होना चाहिए मासूमा के, कि उनको वो समझाते हैं उसको मासूमा को बराबर कि क्या आगे होने वाला है, समझाते हैं। लेकिन ये कि उनके घर में चले जाना रहने के लिए उस आदमी के, वो नहीं होना चाहिए था। मतलब समझा दो, जाओ मत रहने, तो फिर इतनी मुसीबत ना जैसे दूसरे पार्ट में उसके आ गई, है ना, वो मैं आगे बताऊँगी। तो चलो ये कहीं ना कहीं वो फिर से पकड़ लेती है। और टीटी का एक ही डायलॉग है तौकीर का कि उसको शक सा पड़ गया है, शक हो गया है ना। बाकी खोखला इंसान है जैसे कि होते हैं अक्सर, उसी पे तो उसी मतलब कहानी पे सीरियल वगैरह बनाए जाते हैं कि ये मर्द ऐसे होते हैं कुछ, मतलब एकदम दबे कुचले, मतलब औरत के रहमो करम पे जिंदा, है ना। और फिर यहाँ पे देखा जाएगा तो गलती काम है, क्योंकि कोई वाइफ ये चाहेगी ही नहीं कि उसका हस्बैंड जो है वो सेकंड मैरिज करे, चाहे वो शादीशुदा से करे चाहे कुंवारी से करे, कोई भी वाइफ चाहेगी ही नहीं। तो चलो ये कहानी तो रही सही, लेकिन जो पहले बताया गया है मेरा सवाल उससे है ना कहीं ना कहीं।
तो ये मैं बताती हूँ, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस कहानी के बारे में। तो वो हो गया, सारा कुछ हो गया, चलो जाते आते हैं। फिर वो नौकरानी को वो निकाल देती है झूठा इल्ज़ाम लगा के, जबकि उसको मालूम होता है कि जो नौकर है वो उसे मतलब जानकारी है उनके बारे में, जो कि बहुत टीटी टॉकी जो है बहुत बड़े इंसान है ना। तो जानकारी है, वो ये जानती है उनके बारे में, पहचानती है वो जो नौकर मासूमा के घर में काम करती है। तो उस हिसाब से फिर ये जो है ओवर स्मार्ट, मासूमा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, जो कि विलेन जैसी है पहले से। ये तो उसका ऊपर का मालिया खाली है, ऊपर का भेजा खाली है, ये थोड़ी सी साइको है। तो वो हिसाब से ये अपने बदले के तौर पे जो बदला पहले लेना था, जो कि रिहाम ने उसके साथ किया था, वो लेने के कुछ चक्कर में मुझे ऐसा लगता है, या तो फिर उसको थोड़ी सी साइको है। तो वो हार का कुछ षड्यंत्र रचती है, नौकरानी को बिला वजह डांट के बाहर निकाल देती है ना। तो अब जो एपिसोड में देखा तो माँ ने वो हार वापस से देखा मासूमा के पास, जो कि लेके बैठी होती है ना। तो माँ तो फिर से मना करती है कि ये अच्छा नहीं किया, उसको निकाल दिया, कि वापस से इतला करो, जो भी है कि वो उसने चोरी नहीं की, ऐसा कुछ बताने के बाद तो वो अपनी जो मासूमा है ओवर स्मार्टनेस दिखाती है। तो फिर रेहाम का है, जो रेहाम को काफ़ी कुछ यकीन हो गया शर्ट देखने के बाद भी, है ना। फिर वो जो नौकर जो होती है, वो जब वो चली गई होती है कुछ नहीं कर सके, यानी गुस्से में वो जाके उसकी वाइफ को, रेहाम को बता देती है, तौकीर की वाइफ को। फिर वहाँ से शक ज़्यादातर यकीन में बदलता दिखता है, और वो किसी आदमी को भी उसके पीछे लगा देती है, जासूस को जासूसी करने, घर का पता कर लेती है ना। और इन्हें लगभग पता चल ही जाता है। फिर एक मतलब इस एपिसोड में जो कल वाले बताया कि वो घर तक यानी सारी मालूमात लेके फ़ोन करके तौकीर को, तो मासूमा यहाँ अपना जो मास्टरमाइंड चलाती होती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, बेहोश हो जाती है, खाना छोड़ देती है जो भी। तो टीटी को तो आना ही पड़ता जब बेहोश होती है, वो भी नहीं दिखाया गया। और फिर ये जो है जो रिहाम है वो पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत करीब होती है वो जीत के पता करने के। जाकर वो सामने देख लेती है घर में, जबकि पहले फ़ोन करती है जाने से पहले, तो तौकीर बोलते हैं कि किसी दोस्त के साथ हैं। जब वो घर तक पहुंच ही जाती है, सारा कुछ अपनी आंखों के सामने देख लेती है ना। तो फिर उनके माँ बाप को काफ़ी कुछ, बाप को मेरे ख्याल से, माँ तो नहीं दिखाई गई वहाँ, काफ़ी जलील करती है। तो यहाँ उसके माँ बाप समझाते सही हैं मासूमा के, है ना, क्योंकि वो आगे का जानते होते हैं ना, बुज़ुर्ग होते हैं। तो लेकिन जो है ये रहने को नहीं आना चाहिए था, तो ये सब होता ही नहीं, अकेले उसी को भुगतना पड़ता जिसने ये किया है। और बाकी उसके रह गया वाइफ़ का सवाल, तो थोड़ा सा यही है इस सीरियल के बारे में कि सारा कुछ पहले बता दिया गया है। वाइफ़ अपने बेटे को भी बता देती है, जबकि वो बहुत मतलब सीरियस उनको चेतावनी देता होता है कि मतलब फादर ने ऐसा कुछ किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, है ना। तो अभी भी वो यही कहता है कि मैं उसको भी मार दूँगा जाके, मासूमा को, यानी जो सेकंड वाइफ़ बनी है, और या मैं अपने आप को मार लूँगा, इतना सब कुछ हो जाता है। तो ये एपिसोड तो अभी यहीं ख़त्म हो गया। बाद में मासूमा वापस से अपना गेम खेलने की कोशिश करती है, जबकि तौकीर जो है, जब इतना हंगामा हो जाता है मासूमा के घर में, बाप को कुछ बोल देता है, वो तो बेचारा हॉस्पिटल में जाता है, जो कि अब शायद से नहीं बचेगा। मासूमा फिर सिंपैथी करने की कोशिश करती है तौकीर के साथ में, वो उसको वापस जाने को कह देता है। यानी इतना सारा ड्रामा रच के अभी और भी कुछ सोचती करने, मगर अब उसके करने के लिए मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं है ना। तो हॉस्पिटल का ही बताया गया है बाद में कि फ़ादर के साथ में, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, माँ भी है साथ में। और सीरियल तो वहीं ख़त्म हो गया, शायद से उसके फादर नहीं रहेंगे, तो सीरियल ख़त्म हो गया। लेकिन अब देखेंगे अगले वेडनेसडे को, थर्सडे को, कि क्या होता है ना। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कमियां हैं, है ना, इस सीरियल में भी। लेकिन ये है कि देखते हैं तो कुछ देखा था पहले, सोचा था कुछ और उम्मीद से कि मतलब अच्छा, बहुत अच्छा चलने वाला है ये, मगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ज़्यादा भाग रहा है ये सीरियल, और जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएगा शायद से मेरे ख्याल से। तो ये मेरी जो कहानी, जो मैं मतलब अपना सोचती हूँ इस सीरियल के बारे में, ये देखती हूँ तो देखूँगी तो ऑफकोर्स जहाँ गलत मुझे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो उसके बारे में रिव्यू मतलब देना तो मेरा काम है, क्योंकि मेरा जो चैनल है रिएक्शन रिव्यू का, तो उस हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ इस सीरियल के बारे में। तो ऐसा से जो मैंने देखा वो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ मुझे ऐसा थोड़ा लगा, थोड़ा भाग रहा है कहीं, या कहीं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये इतने उसका शार्प माइंड उसकी वाइफ का भी हो गया है कि वो हर चीज़ देख लेती है, और इतने करीब होते हैं वो, जो हर मॉल में टकरा जाते हैं, है ना, हर जगह टकरा जाते हैं। और मासूमा का अलग ही क्या बोलूँ साइकोपन है एक, पहले तो लालच थी, अब तो साइकोपन अचानक में नज़र आने लग गया है ना। और वाइफ देखो तो कहीं तो इतनी रूड होती है नौकरों के साथ भी, पहले
अभी तो है एकदम लहजा धीमा करके रिक्वेस्ट से नौकरों से बात करती है ना। कहाँ तो उसका मतलब मिजाज ही नहीं मिलता था रिहाम का। अब हाथ जोड़ लेती नौकरों के आगे भी कि ये मदद कर दो, वो मदद कर दो, है ना। तो उसकी पावर क्या ख़त्म हो गई है तो पावर ख़त्म हो गई तो नौकरों से हाथ जोड़े थे कि हमको ये मेरी मदद कर दो। तो कुछ ऐसा हिसाब है। और रह गया तौकीर का, तो मेरे ख्याल से उनका काम सिर्फ इस सीरियल में डरना है। वैसे तो सीरियल तौकीर के नाम पे ही खड़ा है ना। बाकियों को तो मैं नहीं गिनती, जो कि नुमान इजाज़ है, तो उनके कंधों पे ही सीरियल है और उन्हीं के लिए देखा जाता है। मैं भी देखती हूँ कहीं ना कहीं उनके लिए। हाँ, इस बार कहानी को भी मैंने मद्देनज़र रखा था कि नहीं, कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है।